अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन पे। तो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक है, मशक नंबर है बच्चों 9.2 और ये बच्चों मशक है एरिया के लिहाज से। जो 9.1 थी वो बच्चों लेंथ के लिहाज से थी। तो जब दो शेप्स सिमिलर हों तो उनकी लेंथ के दरमियान जो रेशो है वो बच्चों बराबर होती है। आज दो साइड्स दो फिगर्स होंगी, एरिया और लेंथ के दरमियान बच्चों ये रिलेशन है। जब दो ट्रायंगल दो शेप सिमिलर होंगी तो एरिया पहली का वो बराबर होगा पहली की लेंथ का, एरिया दूसरी का दूसरी लेंथ। ये रेशो फार्मूला बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर सिमिलर हैं, एरिया की रेशो निकालनी है। तो करस्पॉन्डिंग लेंथ्स, ये लेंथ्स दी हुई हैं। पहली बच्चों जो लेंथ है वो है 1:4, 1:3 है। तो इसको बच्चों हमने सॉल्व करके जो वैल्यू उसने हमसे कही हुई है वो बच्चों वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब हम एरिया की जो रेशो है वो ढूंढेंगे, मतलब हम A1 और A2 ढूंढेंगे। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों, A1/A2 और जो रेशो थी वो थी 1:3। तो जो 1 है बच्चों वो L1 की वैल्यू है, रेशो 3 L2 की, इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो ये सवाल सारे ऐसे ही होंगे। अगर बच्चों इसका मैं चौथा पार्ट लिखता हूँ, चौथे पार्ट में जो रेशो लिखी हुई है वो है 8:9। तो ये L1 और ये L2 इसी फॉर्मूले पुट करके हम आगे इसको हल करेंगे। आगे जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, वो कहता है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें वो A1 A2 पूछ रहा है, इसमें भी वो A2 पूछ रहा है। तो दोनों के लिए फार्मूला सेम ही है। आगे भी जितने शेप्स हैं उन सब के लिए फार्मूला तो एक ही है, कोई फार्मूले में चेंजेस तो नहीं है। तो A1/A2 फार्मूला लिख रहा हूँ पहले, L1/L2 इसका स्क्वायर। अगर शेप में देखें तो जो A1 हमें नज़र आ रहा है वो बच्चों है 240 cm स्क्वायर, और जो L1 है मतलब इसकी जो लेंथ है अगर आप देखिए तो कितनी है 10 है। तो लेंथ की जगह बच्चों मैंने 10 सेंटीमीटर, और A2 हमने बच्चों ढूंढना है और L2 कितनी है 6। तो पुट करते हैं, A1 बच्चों मेरे पास है 240 ओवर A2 का नहीं पता, L1 मेरे पास बच्चों 10 है और L2 6 है और होल का स्क्वायर है। तो 240 बच्चों एज इट ओवर A2, 10 का स्क्वायर बच्चों 100 होता है, 6 का 36। आगे इनको बच्चों सिंप्लीफाई करना है। A2 को इधर ले आ रहा हूँ, इसको इधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 240 × 36 बराबर है 100 A2। 100 जो है वो A2 से बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके ये बच्चों हो जाएगा डिवाइड। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 100 पे जब बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर आ जाएगा बच्चों A2 बराबर है 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है बच्चों वो cm स्क्वायर में होता है। जिसको तो बच्चों पहले शेप को हल किया, दूसरी भी, तीसरी, चौथी, ये सब सेम है। मैं बच्चों इसका पांचवा हल करने लगा हूँ। तो पाँचवें की ये शेप है बच्चों, ये A1 है, मिक्स फ्रैक्शन में है, और ये A2 है, ये लेंथ L1 होगी और ये फिर L होगी। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन को 7 3 21 21 जमा 4 25 25 बटा 7। तो फार्मूला है A1/A2 बराबर है L1/L2, इधर से बच्चों है स्क्वायर। A1 बच्चों मेरे पास कितना है एरिया, वो है 25/7, और A2 मेरे पास बच्चों 63 है। L1 मतलब 3 है और L2 मैंने फाइंड करनी है, उसको L का नाम दिया हुआ है। आगे बच्चों हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, और कुछ नहीं करना। ये बच्चों ये दोनों आपस में हो रही हैं डिवाइड। जब बच्चों हम इसके नीचे खुद से 1 लगा सकते हैं, इस डिवाइड को बच्चों मैंने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और ये फ्रैक्शन नीचे वाली उल्टी हो जाएगी, तो 1/63 बचेगा। इधर से बच्चों है 3/L का स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में बच्चों हम कर देंगे मल्टीप्लाई नीचे वालों को। जैसा कि ये देखें, अगर आप लोग 63 को मैंने बच्चों 7 से कर दिया मल्टीप्लाई, 25/4 41, इधर से है बच्चों 3/L, ऊपर है स्क्वायर।
अब बच्चों हमें एल चाहिए तो उसके लिए हम ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट लेकर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे 25 का तो बच्चों आ गया 5, स्क्वायर रूट 441, इसका बच्चों जवाब मिल गया 21। और इधर से बच्चों मुझे मिल गया 3/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 × L 3 × 21, L बराबर आ जाएगा 3 × 21/5। 21 को ज़रब किया बच्चों आपने 3 से और जो जवाब मिला उसको 5 पे तकसीम कर दिया तो मुझे आंसर मिल गया 12.6 सेंटीमीटर। ये उसने हमसे डिमांड की हुई थी। आगे बच्चों सवाल नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट है। गिवन दैट एरिया ABC बच्चों ये एक ट्रायंगल है, इसका उसने हमें एरिया दे दिया हुआ है और फिर वो कहता है एंड AB, जो AB की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और BD, B से D तक जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE का एरिया निकाल लो। फिर वो कहता है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, BCE और D, मतलब इसका भी एरिया निकालना है टोटल का और इतने से का हमने बच्चों एरिया निकालना है। अगर बच्चों आप फिगर में देखें तो ABC में जो A है वो और ADE में A दोनों में कॉमन है, मतलब जो एंगल ABC के अंदर A पे बनेगा वही एंगल ADE पे भी A के ऊपर बनेगा, सेम होगा। दूसरी तरह ये बच्चों एक स्ट्रेट लाइन थी, इसको इसने भी कट किया, इसने भी कट किया, जो एंगल B का है वही D का है, इस तरह जो एंगल C का है वही E का है। तो एंगल्स के लिहाज से हम कह सकते दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। अगर तो सिमिलर है फिर हम बच्चों इस पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A1/A2 बराबर है L1/L2 और इसका स्क्वायर। अब उसने हमें यहाँ पे AB की लेंथ कितनी दे दी हुई है उसको बच्चों हम L1 कह देते हैं, वो है बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए बच्चों A से लेकर D तक लेंथ, तो मैयर AD कैसे मिलेगा? उसने बच्चों B से D तक भी लेंथ दी हुई है, उसको बच्चों ये है मैयर A से लेकर B तक, मैयर B से लेकर D तक, वो है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो वो A से लेकर D तक कैसे आएगी, मैयर AB प्लस मैयर B और D। तो AB 6 है और BD 4, तो 6 जमता कितना बच्चों हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये मुझे A से लेकर D तक जो लेंथ है वो मालूम हो गई है। अगर बच्चों मैं ABC का जो एरिया है दिया हुआ है ना उसने, इसको अगर मैं A1 कह दूँ, वो कितना उसने दिया हुआ है 36, और जो ADE का एरिया है उसको मैं A2 कह देता हूँ। तो अब बच्चों मैं रेशो के अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ। A1 मेरे पास 36 है, A2 का मुझे नहीं पता, L1 6 थी और टोटल जो लेंथ है वो कितनी बच्चों मुझे मिली 10, नीचे 10 आ गया, ऊपर है बच्चों स्क्वायर। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। 6 का जो स्क्वायर है वो बच्चों 36 बटे में आ जाएगा A2 बराबर 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। 36 से गया तो हमें बच्चों जो A2 कितना मिल गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वो कहता है कि जो ये तो था एरिया इस सारे का ADE का एरिया निकालना है। अब वो कहता है इसका भी ढूंढो, तो टोटल में से जो इसका एरिया है उसको निकालेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो BCDE का एरिया होगा। तो वो कैसे निकलेगा, उसको आप A3 कह दो, उसको A2 में से A1 को निकालो तो जो आंसर मिलेगा वो एरिया होगा इस नीचे वाले हिस्से का। सवाल नंबर 4 है गिवन ABC एंड DEF, ये बच्चों दो शेप्स हैं, दो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं और इसमें जो K है वो 3 है, इनकी मतलब लेंथ को वो जो स्केल वो 3 बता रहा है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 50, एरिया ढूंढो दूसरी ट्रायंगल का। तो मैंने एक को A1 बोला, A2 निकालना है और उसने जो हमें K कितना बता दिया हुआ है 3 बता दिया हुआ है। ये बच्चों फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A बच्चों 50 है A1, A2 ढूंढना है, इधर से बच्चों कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है,
50/9 इक्वल में आ जाएगा बच्चों A2। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर बच्चों में कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 50 और कट किया मैंने इसको 9 पे, तो 5 से ही 5/9, 5 से ही 5/9 cm²। ये बच्चों दूसरी जो शेप है उसका एरिया निकाल दिया है। आगे पांचवा सवाल भी उसने दो शेप्स दी हुई हैं, एक उसने ABCD नाम दिया हुआ है, एक उसने EFGH कहा हुआ है, दोनों सिमिलर हैं। और जो लेंथ है वो इतने फैक्टर के बराबर है, तो एरिया दिया हुआ है पहली फिगर का, दूसरी का ढूंढना है। तो सेम A1 कितना है बच्चों 64, A2 का नहीं पता, K है बच्चों 1/4 इसका बच्चों स्क्वायर है। तो 64 बराबर है 1/16 और साथ आ गया A2, इधर आके A2 मल्टीप्लाई आ गया। 16 को हमने 64 से बच्चों राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके जो जवाब मिलेगा वही बच्चों एरिया का मतलब जवाब मुझे मिलेगा 1024 cm²। ये बच्चों एरिया है दूसरी जो फिगर है उसका। आगे सवाल नंबर 5 है, उसने में दो ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। वो कहता है व्हाट इज़ रेशो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशो निकालनी है, मतलब हमें L1/L2 को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है A1/A2 बराबर है L1/L2, इसका बच्चों स्क्वायर। A1 बच्चों 16 है और A2 25 है, इधर है L1/L2, ऊपर है बच्चों स्क्वायर का साइन। पहले हम करेंगे स्क्वायर ख़त्म, वो कैसे होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके। तो 16 का 4 होता है ओवर 25 का 5, ये है L1 और L2। यही बच्चों अगर रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा 4:5 बराबर है L1:L2। ये जवाब है। आगे जो बच्चों सवाल नंबर 6 है, उसमें लिखा हुआ है एरिया दिया हुआ है दो ट्रायंगल का, सातवां बल्कि ये छठा था। एरिया उसने बता दिया हुआ है, फिर वो कहता है कि दो लेंथ दी हुई हैं, एक उसने कहा 30 है, दूसरी ढूंढो। तो A1 कितना होगा बच्चों, A1 है 144, A2 कितना है 7 cm², A2 है 81 cm²। बेस की उसने एक लेंथ बता दी है लार्जर की, तो उसको बच्चों हमने नाम देना है L1 का, क्योंकि लार्जर को A1 कहा हुआ है। L1 30 है, L2 बच्चों ढूंढनी है सेंटीमीटर। तो A1/A2 बराबर है L1/L2 इसका स्क्वायर। A1 बच्चों मेरे पास है 144, 81, L1 30 है, नीचे वाले का नहीं पता, ऊपर है बच्चों स्क्वायर का साइन। तो सबसे पहला काम हम ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, वो ख़त्म होगा स्क्वायर रूट करके। 144 का स्क्वायर रूट बच्चों 12 होता है, 81 का 9 होता है, इधर आ जाएगा बच्चों 30/L2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × L2 बराबर है बच्चों 30 × 9। तो L2 बराबर इनको किया मल्टीप्लाई तो 270 आ गया, और इसको 12 पे डिवाइड किया। 270 को बच्चों हम 12 से कट करेंगे तो आंसर बच्चों आ जाएगा 22 से ही 1/2 सेंटीमीटर। यही रिक्वायर्ड लेंथ है।